Today we are learning solve the following simultaneous equation graphically. हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 सीखने जा रहे हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको एक बॉक्स में, एक डब्बे में जो है तो फिल करना है और फिर उस पर जो है हमको एक ग्राफ बनाना है। तो हमने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर हर चीज़ को तैयार कर रखा है। एक ग्राफ भी जो है तो हमने बोर्ड पर बनाया है और यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके पास मौजूद है। बस अब एक टेबल हमको बनाना है जिसमें हमको जो है तो इक्वेशन 1 बाय 1 जो है तो सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, सबसे पहली इक्वेशन है, हम यहाँ पर इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हम बॉक्स में, यानी ये आपके सामने जो डब्बा है इसमें हम जो है तो इसको भरेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा वाई। इस तरीके से जो है तो हम अब यहाँ पर ये करेंगे। अब इजीली इसको जो है तो समझना बहुत आसान है, जो आपके लिए जो है तो मैं एकदम आसान और इजी मेथड के साथ आपको जो है तो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो है तो हमारी क्लास में अगर जो है एकदम से जो है तो डी ग्रेड का भी बच्चा होगा तो उसको भी समझ में आएगा, यानी वो जो है तो अपने आप में अगर पप्पू भी हो तो भी जो है तो वो समझ सकता है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x और y की जगह पर ऐसे दो नंबर लेना है जिनको प्लस करने पर 6 बन जाए, एकदम इजी है। तो आपके दिल से आप कोई भी ऐसे 3 नंबर ले लें जो यहाँ पर रखने पर आपस में प्लस करने पर 6 बन जाए। तो हम यहाँ पर लेते हैं 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। एक उसके बाद आप कोई भी ले लो, बता सकते हैं आप, बोलिए बोलिए। हाँ, तो यहां पर हम लेते हैं 2। तो यहां पर 2 लेने के बाद यहां पर हम जो है तो 2 प्लस 4, यहां पर जो है तो 6 होगा। तीसरी इक्वेशन है। तो अब ये जो है तो तीसरी जो है तो यहां पर वैल्यू रखना है x की और y की। तो बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं 1 x की जगह पर और y की जगह पर, x की जगह पर 1 लिए और यहां पर y की जगह पर क्या लेंगे बोले? हाँ, 5। तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ये हुआ तीसरा। इस तरीके से इजीली हम जो है तो यहां पर इसको, ये जो बॉक्स है या आपकी जुबान में जो डब्बा है उसको हम जो है तो भरेंगे। ये यहां पर जो है तो इक्वेशन नंबर 1 या जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये कंप्लीटली जो है तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है और इस डब्बे को हमने जो है तो वो भर दिया है। अब इसको हम जो है तो यहां पर हम ग्राफ पर लेंगे। तो किस तरीके से लेंगे? यहां पर बहुत आसान है ये ग्राफ को समझना। ये ग्राफ सबसे पहले आप जो है तो आपके ग्राफ पेपर पर उतारेंगे और ग्राफ पेपर पर आप जो है तो इसको ड्रॉ करने के बाद यहां पर इसको समझेंगे कि ये देखिए यहां पर जो है तो इसको कहते हैं x एक्सिस और इसको कहते हैं y एक्सिस, यानी ये x महवर है और ये जो है तो y महवर है। यहां पर जो है तो x एक्सिस पर यहां पर ये इसका सेंटर पॉइंट 0 है और ये y एक्सिस का भी जो है तो सेंटर पॉइंट
जीरो है, यानी ये सब की सब नंबर जो है इंटीजर्स ये जीरो से शुरू होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर जो है तो यहां देखिए एक्स एक्सिस पर जीरो से हम राइट साइड में जाएंगे तो पूरे प्लस वाले नंबर मिलेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 8 9 10। इस तरीके से हम अगर जो है तो जीरो के एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो हमको पूरे के पूरे माइनस वाले नंबर मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहां पर y एक्सिस है, y एक्सिस को जरा गौर से देखें, यहां पर पूरे के पूरे ऊपर की तरफ y एक्सिस पर प्लस के नंबर हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। अब यहां पर देखिए, यहां पर जीरो से नीचे की तरफ y एक्सिस पर यहां पर पूरे के पूरे माइनस नंबर मिलेंगे। तो यहां पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब यहां पर स्केल लिखना जरूरी होती है, तो हम यहां पर स्केल लिख देते हैं। तुम्हारे ग्राफ पर जो आप लोग ड्रॉ करेंगे तो वहां पर स्केल लिखना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है वहां पर जो है तो बॉक्स उतरे हुए होते हैं, छोटे 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 डब्बे होते हैं। तो यहां पर जीरो से ठीक एक बॉक्स के बाद जो है तो आप 1 लिखेंगे, इधर भी जो है तो 1 लिखेंगे, y एक्सिस पर भी 1 लिखेंगे, एक एक बॉक्स छोड़कर जो है तो 1 लिखेंगे, और सेम डिस्टेंस पर आप जो है तो आगे नंबर लेते रहेंगे ताकि आपका जो है तो ग्राफ रॉन्ग ना हो। तो यहां पर हमने इसके लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये जो आपको लिखना जरूरी है। अब यहां पर देखिए और एक एक बात ग्राफ को समझने के लिए, यहां पर x एक्सिस पर इस तरफ आप देख रहे हैं पूरे पॉजिटिव नंबर्स है, और y एक्सिस पर भी इधर भी यहां पर पॉजिटिव नंबर्स है। तो यहां पर इस समझ लीजिए लॉजिकली यहां पर x वाले और y वाले जो है तो प्लस वाले नंबर आएंगे, यानी जो नंबर x वाले भी प्लस के होंगे और y वाले भी प्लस वाले होंगे, तो दोनों प्लस वाले नंबर इस तरफ आएंगे। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हम x एक्सिस में माइनस वाले नंबर है, x एक्सिस में माइनस वाले नंबर है और y एक्सिस पर जो है तो प्लस वाले नंबर है। यहां पर इस तरफ जो है तो यहां पर x वाले माइनस और y वाले प्लस वाले नंबर यहां पर आपको लेना है। यहां पर आएंगे तो नीचे की तरफ x एक्सिस पर भी माइनस वाले नंबर मिलेंगे, y एक्सिस पर भी माइनस वाले नंबर मिलेंगे, यानी यहां पर आपको -x वाले नंबर और -y वाले नंबर यहां पर लेना है। इस तरफ आएंगे तो x के जो नंबर हैं ये प्लस वाले होंगे और y के माइनस वाले नंबर होंगे। इस तरीके से आपको यहां पर ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब ग्राफ को ड्रॉ करने के वास्ते बहुत इजी तरीका है, कोई जो है तो मुश्किल काम नहीं है। यहां पर देखिए ये बॉक्स हम यहां पर अब ड्रॉ कर रहे हैं, गौर से देखिए, और नहीं समझ में आता है तो यहां पर हमको जो है तो कमेंट्स करिए और जो है तो क्वेश्चन पूछिए। यहां पर देखिए x के नंबर लेना है 3, तो यहां पर देखिए आप नंबर कौन सा है, प्लस वाला है, तो x एक्सिस पर +3 यहां पर है। अब यहां पर जो है तो y एक्सिस पर +3, तो ये y एक्सिस है, इस पर प्लस के नंबर यहां पर है। तो यहां पर देखिए इसको जो है तो ऐसे हम यहां पर इसको इस तरीके से, ग्राफ पर आपके पास लाइनिंग बनी हुई रहती है तो यहां पर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए इस तरीके से आपको ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट का नाम आप देंगे 3,3। अब यहां पर दूसरा जो है तो देखिए यहां पर जो है दूसरा नंबर, दूसरा वैल्यू है यहां पर आपके बॉक्स में 2 और यहां पर 4, x के लिए 2 है, y के लिए जो है तो 4 है। तो यहां पर x एक्सिस पर +2 देखना है, यहां पर +2 है, और इसी तरह से y एक्सिस पर आपको देखना है +4, ये y एक्सिस है, यहां पर आप जो है तो +4 देखेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहां पर जो है तो ये +4 है। तो यहां पर हम जो है तो इस तरीके से यहां एक लाइन ऐसी लेंगे और यहां से ऊपर की तरफ एक लाइन लेंगे, और इस पॉइंट को नाम देंगे हम 2,4। ये देखिए अब जो है थर्ड नंबर है यहां पर बॉक्स में, x के लिए 1, x एक्सिस पर 1 होगा और y एक्सिस पर 5 होगा। देखिए यहां पर गौर से, तो यहां पर देखेंगे हम
1 और 5, एक्स एक्सिस पर ये 1 है, वाई एक्सिस का 5 यहां पर है। तो इस तरीके से यहां पर हम जो है तो पहले वाई एक्सिस पर ऐसी एक जो है तो लाइन लेंगे और यहां पर एक्स एक्सिस से यहां पर वाई एक्सिस की तरफ एक लाइन ऊपर की तरफ जाएंगे। यहां पर देखिए 1, ये पॉइंट है 1,5। इस तरीके से ये तीनों पॉइंट जो है तो आपके पास अब आ चुके हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट को मिलाना है और एक जो है तो एरोप्लेन उड़ाना है। देखिए किस तरीके से उड़ाएंगे, यहां पर ये तीनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे। गौर से देखिए, यहां पर ये तीनों पॉइंट को इस तरीके से आप यहां पर मिलाएंगे और मिलाकर यहां से उसको जो है तो एक एरोप्लेन यहां से ऐसे तीनों को मैच करता हुआ उड़ाएंगे और ठीक नीचे की तरफ जाएंगे। ग्राफ नहीं होने की वजह से यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो यहां पर इस तरीके से ये एक ग्राफ पे हमने एक लाइन खींची है, जो यहां पर ये जो है तो जैसे आपने यहां से एक एरोप्लेन उड़ा दिया और यहां पर जो है तो ये आपको यहां पर ये जो है 3 स्टॉप लेते हुए यहां पर मंजिल पर पहुंच गया। अब यहां पर देखिए ये जो है तो लाइन तैयार हो चुकी है। अब यहां पर हम जो है तो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर सेकंड इक्वेशन है x माइनस 4 इज इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको जो है तो हमको यहां पर ड्रॉ करना है। देखिए यहां पर ये बॉक्स थोड़ा सा हमने इधर लिया है ताकि जो है तो ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त जो है तो ग्राफ उतारते वक्त जो है तो कहीं पर यहां पर जो है तो एरोप्लेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए जो है तो हमने यहां पर ले लिया। अब देखिए यहां पर हमको पहले इक्वेशन लिखना है x माइनस 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉरी, अब यहां पर देखिए ऐसे दो नंबर लेना है जिसको जो है तो आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो 4 आ जाना, एकदम इजीली है। आप जो है तो कोई भी नंबर ले सकते हैं कि यहां पर जो है तो इसमें से अगर इसको माइनस करें तो यहां पर 4 आ जाए। तो देखिए यहां पर इजीली अगर हम y को 0 करते हैं तो x जो है तो यहां पर हमको 4 लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर अगर जो है तो y को हम यहां पर y की जगह पर अगर यहां पर 0 रख दें तो यहां पर y का वैल्यू तो 0 हो गया, यानी यहां पर -0। अब यहां पर x अगर 4 ले लें तो 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। देखिए यहां पर 4, तो ये यहां पर 4 इज इक्वल टू 4। अब यहां पर देखिए सेकंड इक्वेशन, अब यहां पर आपको कोई एक बड़ा नंबर लेना है जिसमें से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो कोई भी ले सकते हैं, बोलिए कौन लेगा, बोलिए आप बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ 5 नंबर। ये देखिए यहां पर 5 नंबर लेते हैं। x की जगह पर अगर 5 लेंगे तो 5 में से कितने माइनस करेंगे, हाँ 1, करेक्ट। y की जगह पर 1 लेते हैं तो 5 में से हम यहां पर 5 x की जगह पर और y की जगह पर 1 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। ये यहां पर जो है तो फर्स्ट सेकंड, यहां पर 4 इज इक्वल टू 4, तो यहां पर जो है तो क्या हुआ, करेक्टली आंसर आया। अब तीसरा स्टेप है, अब बोलिए नेक्स्ट नंबर बोलिए। हाँ हाँ तुम बोलो बाबूराव, हाँ बोलो। करेक्ट 6 लेते हैं। x की जगह पर हमारे बाबूराव ने 6 ले लिया। देखिए अच्छा 6 में से कितने माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, बोलो 2, करेक्ट। यहां पर y की जगह पर 2 लेते हैं तो यहां पर ये जो है तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर 6 में से 2 अगर माइनस करें तो 4 होगा, 4 इज इक्वल टू 4। ये हुआ 3। अब यहां पर इसको जो है तो हम यहां पर लिखेंगे 4,0, 5,1 और 6,2। देखिए कितने इजीली जो है तो ये इक्वेशन हमने बॉक्स में जो है तो उसको फिल कर दिया और x के और y के वैल्यू ले लिए और यहां पर अब जो है तो हमको नेक्स्ट स्टेप में
ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर्स हैं इजीली, और जहां तक हो सके आप ये कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव नंबर ही लीजिए, क्योंकि माइनस नंबर लेंगे तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं जैसे बाबूराव है, पप्पू है, हाँ, तो ये जो है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कंफ्यूज होंगे तो जो है तो गलत करेंगे तो मार्क कट जाएंगे। तो यहां पर एक हम जो है तो कोशिश करेंगे पॉजिटिव नंबर ले। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर 4 लेना है, वाई एक्सिस पर 0। तो एक्स एक्सिस पर 4 कहां पर है, यहां पर है। देखिए एक्स एक्सिस पर 4 और वाई का जो ये एक्स और वाई का दोनों का भी 0 यहां पर है, सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसको। यहां पर ये दोनों का भी 0 यहां पर होता है, तो पॉइंट यहां पर आएगा। यहां पर लिखेंगे हम 4,0। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेना है 5 और 1। एक्स एक्सिस पर 5 लेंगे और वाई एक्सिस पर 1 लेंगे। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस जो है ये आपके सामने है, यहां पर 5 है और वाई एक्सिस का 1 यहां पर है। तो इस तरीके से ये नंबर यहां पर आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 5,1। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है तो यहां पर ये यहां पर आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पर 6 लेना है, वाई एक्सिस पर 2 लेना है। देखिए एक्स एक्सिस के 6 यहां पर है और वाई एक्सिस के 2 यहां पर है। तो यहां पर देखिए यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और ये जो है तो 2 को इस तरीके से आप लोग ग्राफ पे आसानी से मैच कर सकते हैं। ये पॉइंट यहां पर आएगा। ये हमारा बोर्ड होने की वजह से यहां पर थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता है, उसमें कोई जो है तो ये करने की जरूरत नहीं है। 6,2 ये देखिए यहां पर। अब ये स्केल से ये जो तीनों जो पॉइंट है इसको हम जो है तो यहां पर एक लाइन के जरिए से जोड़ देंगे। देखिए यहां पर ये तीनों पॉइंट जुड़ रहे हैं, तो यहां से हम एक लाइन लेंगे, अब इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और स्केल को धीरे से उठाकर रखेंगे। अब यहां पर एक एरो लगाएंगे, यहां पर एक एरो। देखिए गौर से, जहां पर इधर से एक एरोप्लेन उड़ेगा, यहां पर यहां से इधर और यहां से इस तरफ, तो ये एक तरफ। अब ये दोनों जो है तो जहां पर दोनों का जो है तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो पॉइंट है यहां पर 5.1। तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन का आंसर है यहां पर सॉल्यूशन है आपका, यहां पर जो दोनों लाइनिंग जो है तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वो पॉइंट है 5.1। तो यहां पर आपका जो है तो आंसर लिखना है 5.1। इस तरीके से जो है तो हमने एक आसान तरीके से आपको यहां पर ग्राफ को ड्रॉ करना, और ये जो है तो ये डब्बे को कैसे भरना, x का वैल्यू y का वैल्यू कैसे अंदर पुट करना, ये हमने आपको आसानी से सिखाया है। तो आप इसको आसानी से लिख कर ले लें। तो बच्चों उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर है, x + y = 5 एंड कॉमा x - y = 3। एकदम इजी है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर जो है तो हमारी क्लास के पप्पू और बाबूराव भी जो है तो इसको समझ सकते हैं आसानी के साथ। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं x + y = 5। सबसे पहले हम इसको जो है तो इस डब्बे में भरेंगे, इस बॉक्स में जो है तो हम भरेंगे। x का और y का जो है तो आपको लेना है। x और y जो है तो ऐसे नंबर लें जो है तो दोनों को प्लस करें तो 5 बने। तो यहां पर देखिए, हाँ बोलिए, कौन बोले अभी? हाँ तुम बोलो। हाँ, तो यहां पर x में, शाबाश, x में हम 2 लेंगे, y में 3 लेंगे, शाबाश। 2 + 3 5 होगा। देखिए यहां पर x में 2, y में 3 लेंगे = 5 बना।
यहां पर एक जो है तो डब्बा भर चुका। अब यहां पर दूसरा लीजिए। अब दूसरा कौन बोलेंगे, बोलो कौन? तुम। हाँ बोलो अर्षा, तुम। हाँ शाबाश। यहां पर क्या करेंगे, अब इसी नंबर को ऊपर नीचे करेंगे, यानी x में 3 और y में 2। करेक्ट। इसी नंबर को हमने जो है तो आगे पीछे किया, x में 3 कर दिया, y में 2 कर दिया, इज इक्वल टू 5 आया, और ये भी जो है तो हमारा बॉक्स फिल हो चुका। थर्ड नंबर बोलिए, कौन बोलेंगे? हाँ कौन? उवेश, हाँ बोलिए। तो यहां पर देखिए x की जगह पर हमने 1 लिया, ठीक है, और y की जगह पर करेक्ट 4। तो यहां पर देखिए थर्ड स्टेप में x की जगह पर 1 लेते हैं और y की जगह पर 4 लेते हैं, तो 1 + 4 5। करेक्ट। देखिए कितने आसानी के साथ जो है तो सिर्फ कुछ मिनट में जो है तो आप लोगों ने इस बॉक्स को फिल किया। अब ऐसे ही जो है तो हम इसको इजीली ड्रॉ करते हैं। आइए यहां पर, तो पॉइंट जो है हम यहां पर लिखेंगे 2, 3, 3, 2, शाबाश, 1, 4। अब यहां पर इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर x एक्सिस पर तुमको लेना है 2, x एक्सिस पर 2, और y एक्सिस पर यहां पर देखिए x पर 2, y पर 3, x एक्सिस पर 2, y पर 3। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बोर्ड पर होने की वजह से हमको यहां पर लाइनिंग से मैच करना जरूरी है, ताकि हमारा ग्राफ जो है तो थोड़ा सा टेढ़ा ना हो जाए, और हमारा जो एरोप्लेन है वो जो है तो बजाय हमारे मकाम पर पहुंचने के दूसरी तरफ ना चले जाए। 2, 3। करेक्ट। इसके बाद जो है तो सेकंड स्टेप में हम यहां पर देखेंगे, ड्रॉ करने के लिए पॉइंट है हमारे पास, x के लिए 3 और y एक्सिस के लिए 2। x एक्सिस के लिए 3 और y एक्सिस के लिए 2 है, तो ठीक यहां पर हम जो है तो x एक्सिस से 3 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और यहां पर जो है तो y एक्सिस से 2 की तरफ से एक लाइन इसको मिलाएंगे, और यहां पर एक पॉइंट है उसको लिखेंगे 3, 2। देखिए कितनी इजीली जो है तो ये पॉइंट्स यहां पर ग्राफ पर ड्रॉ हो रहे हैं। अब यहां पर देखिए x एक्सिस के लिए 1, y के लिए 4। देखिए x के लिए 1 ऊपर की तरफ जाएंगे और y के लिए 4 ठीक ऊपर की तरफ यहां पर, और यहां से एक लाइन इस तरफ मैच करेंगे, और ये तीसरा पॉइंट है 1, 4। ये तीनों पॉइंट आपके पास एकदम खूबसूरत अंदाज में तैयार हो चुके हैं। बस अब ये जो 3 जो पॉइंट है या 3 जो है तो प्लेस है, इनको मिला देना है, और यहां पर हम जो है तो फिर से एक एरोप्लेन उड़ाएंगे तीनों पॉइंट को मैच करके। देखिए आप ये तीनों पॉइंट किस तरीके से मैच करेंगे, और यहां से एक लाइन इस तरफ की तरफ आएंगे, फिर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे। मेरे पास स्केल छोटी है इसलिए जो है तो हम यहां पर थोड़ा सा तकलीफ का सामना कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर इस तरीके से इस तरफ आ चुकी है, तीनों पॉइंट मैच हो चुके हैं। यहां पर एक जो है तो ये एक एरोप्लेन इस तरफ जो है तो उड़ चुका है, और ये तीनों पॉइंट को यानी तीनों मकाम पर होते हुए, जैसे हमारे पास जो है तो पातुर नितुर तेलगांव, ये होते हुए यहां पर ये जो है तो बीड़ को पहुंच चुका है। अब यहां पर आइए इसकी तरफ हम जो है तो अब नेक्स्ट x - y = 3 की तरफ जो है तो हम आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों हम अब जो है तो सेकंड इक्वेशन है x - y = 3, इसको हम जो है तो सॉल्व करते हैं, या इसके वैल्यूज को इस बॉक्स में और डब्बे में जो है तो डालते हैं। तो यहां पर देखिए x की जगह पर क्या लेना है और y की जगह पर क्या लेना है। x की जगह पर ऐसा नंबर लें जिसमें से y का वैल्यू या y का वाला नंबर माइनस करें तो 3 बचना। अब ये एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं, सब के सब प्लस नंबर ले लो,
सबकी सब प्लस नंबर ले लेंगे। जैसे यहां पर बोलिए बड़ा नंबर, और जिसमें से y जो है तो एक नंबर माइनस करे तो 3 बचेगा। कौन बोलेंगे, बोलो। हाँ माशाल्लाह, ये हमारे पप्पू है। ये पप्पू भी जो है तो बोल रहे हैं कि 4 में से यहां पर कितने माइनस करेंगे, 1। तो x की जगह पर 4 लेंगे, y की जगह पर 1 लेंगे। तो यहां पर x की जगह पर 4, y की जगह पर 1, 4 में से 1 गया यानी माइनस हुआ, ये हुआ 3, ये हुआ एक बॉक्स कंप्लीट। अब बोलिए नेक्स्ट, कौन बोलेंगे, बोलिए कौन, हाँ तुम बोलो बाबूराव। अब यहां पर ठीक है, x की जगह पर कितने, 5, करेक्ट। हाँ, और y की जगह पर 5 में से कितने माइनस करे तो 3 बचेगा, कितने, 2। हाँ करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 2 यानी 5 में से 2 माइनस करे तो 3 बचेगा। ये हुआ नेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट। अब तीसरा जो है तो बचा हुआ है, बोलेंगे कौन, बोलेंगे कौन, कौन बोलेंगे, अब्दुल्ला। हाँ बोलो। बड़ा नंबर ले लो, यहां पर x में कौन सा लेंगे, कौन सा, 6। हाँ ठीक है, x में 6 लेंगे, यहां पर 6 लेंगे। अच्छा ठीक है, कितने माइनस करें तो 3 बचेंगे, करेक्ट 3। तो 6 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर, यानी यहां पर 6, अब देखिए यहां पर लिखते हैं 4, 1 और यहां पर 5, 2 और यहां पर 6, 3। हमारे पास पप्पू भी पास हुआ, बाबूराव भी पास हुआ और ये अब्दुल्ला भी पास हुआ, तीनों भी पास हुए। अब सिर्फ इसको ड्रॉ करना है यहां पर ग्राफ पर। तो आइए ग्राफ पर हम यहां पर देखते हैं। ग्राफ पर पहला पॉइंट लेना है x एक्सिस पर y और y पर जो है तो 1। तो देखिए यहां पर x एक्सिस का 4 और y का 1 यहां पर आएगा। देखिए यहां पर 4, 1। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, हाँ कौन सा है, 5 और 2, करेक्ट। अब यहां पर आएंगे x पर 5, y पर 2, ठीक यहां पर ऊपर की तरफ आएंगे, ये यहां पर इसके सिद्धांत से यहां पर पॉइंट आएगा। वो थोड़ा सा लाइट करते हैं एक ही। अब यहां पर लिखते हैं वो पॉइंट 5, 2। अब जो है तो तीसरा पॉइंट लेना है, बताइए तीसरा पॉइंट कौन सा है, 6 और y का 3। x पर 6 देखेंगे प्लस का यहां पर, और y एक्सिस पर 3 देखेंगे ठीक इसके ऊपर और ठीक इसके सामने की तरफ यहां पर आएगा वो बीचों बीच। देखिए तो यहां पर इसका पॉइंट को यहां पर लिखेंगे हम। एक काम करते हैं, ये पॉइंट हम यहां पर इधर लिखते हैं 5, 2 और यहां पर लिखते हैं 6, 3 और ये तीनों जो पॉइंट है इसको हम जो है तो एक स्केल से मिला देंगे। अब ये जो एरोप्लेन उड़ाएंगे ये जो है तो अब यहां पर पातुर नितुर तेलगांव से बीड़ की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये जो है तो हमारे दूसरे स्टूडेंट के गांव की तरफ जाएगा। बताते हैं कहां पर। देखो यहां से ग्यावराई, पाचोड़ और ये है बदनापुर। ये इस तरीके से यहां पर ये एरोप्लेन जो उड़ा ये यहां से किस तरफ गया, ये सीधा होते हुए कहां पर है, यहां पर गेवराई, पाचोड़ और बदनापुर पे गया और ये जो है तो पातुर नितुर तेलगांव से होते हुए बीड़ को चला गया। अब यहां पर एक काम करना है, ये देखिए कि यहां पर ये जो लाइन ग्राफ की है इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लें। पहले हमने नहीं लिखे थे लेकिन आप लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहां पर है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
अब आप लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, शाबाश, लिख कर ले लें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इस तरीके से जो है तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप लोगों को डरना नहीं है, डरना मना है। तो यहां पर x प्लस वाई की ऐसे वैल्यू लेना है जो आपस में प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, लेकिन आंसर तो बड़ा सा शतरमुर्ग का अंडा ही आना चाहिए, यानी 0। तो बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा? नहीं बता सकते? देखिए यहां पर मैं आसानी से आपको समझा देता हूं कि अगर हम जो है 1 रुपया अगर किसी के पास है और वहां पर अगर 1 रुपये को जो है तो उसके पास से ले लिया जाए, 1 रुपया उसके पास दे दिया जाए तो वो प्लस हो गया, और उसके पास से वही 1 रुपया ले लिया जाए तो वो हुआ माइनस। समझ में आया? 1 रुपया मैं अगर पप्पू को दूं तो वो हुआ प्लस, वही 1 रुपया पप्पू के पास से वापस ले लो वो हुआ माइनस। समझ में आया? तो अब ये माइनस प्लस की थ्योरी, यानी अब पप्पू के पास क्या बचा? बड़ा सा अंडा, 0। तो इसीलिए यहां पर हमको x में और y में पहले यहां पर 1 रुपया देना है, फिर 1 रुपया लेना है, 2 रुपये देना है, 2 रुपये लेना है, 3 रुपये देना है और 3 रुपये वापस लेना है। तो क्या बचेगा? 0। तो यहां पर इजीली लिखते हैं हम, नंबर 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरे इसमें प्लस 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 और ये यहां पर 0। यहां पर तीसरे इसमें प्लस 3 यानी 3 रुपये दिए पप्पू को और फिर 3 रुपये वापस ले लिए, बचा 0। इस तरीके से जो है तो इक्वेशन कंप्लीट, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। अब यहां पर इसको लिखेंगे प्लस 1 कॉमा माइनस 1, प्लस 2 कॉमा माइनस 2, प्लस 3 कॉमा माइनस 3। अब इसी को जो है तो ग्राफ पर लेंगे इजीली, एक ही मिनट में जो है तो हमारा बॉक्स तैयार हुआ। समझ में आया सबके? पप्पू के, बाबूराव के, अरशान के, उवैस के, अरे भाई आया समझ में? हाँ हाँ माशाल्लाह आ गया समझ में। अब ये बच्चे पास हुए। तो यहां पर देखिए इसको हम ग्राफ पर लेते हैं। यहां देखिए x एक्सिस का +1 और y एक्सिस का -1, पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। y के माइनस पॉइंट कहां पर है? देखिए प्लस माइनस, मैंने पहले ही कहा था x अगर प्लस हो और y अगर माइनस हो तो पॉइंट इस तरफ आएंगे। देखिए यहां पर x प्लस है, y माइनस, ये पूरे के पूरे पॉइंट इस तरफ लेना है। तो यहां पर प्लस एक्सिस 1 और माइनस का y एक्सिस वाला 1 यहां पर, ठीक यहां पर आएगा ये पॉइंट। तो यहां पर लिखते हैं 1 कॉमा -1। अब यहां पर दूसरी तरफ है +2 -2। अब यहां पर इसी तरीके से x के +2 y के -2, यहां पर स्केल से हम आसानी से कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसको नीचे की तरफ लेंगे और यहां से इसको इस तरीके से जुड़ा देंगे और यहां पर ये पॉइंट लेंगे 2 कॉमा -2। इसी तरीके से थर्ड नंबर है प्लस के 3 माइनस के 3, x एक्सिस पर प्लस के 3 और y एक्सिस पर माइनस के 3। तो नीचे की तरफ आएंगे, सॉरी ये तीसरा पॉइंट यहां पर +3 कॉमा -3। और अब इन तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे, यानी एक लाइन के जरिए से इसको हम कंप्लीटली मिला देंगे। देखिए यहां पर
ये तीनों को हम एक लाइन से, आपको देखिए गौर से, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब यहां पर तो प्यारे बच्चों यहां पर सेकंड स्टेप है, अब सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको देखकर जो है तो हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है और हाइपर नहीं होना है। देखिए यहां पर आसानी से हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं कैसे। तो यहां पर आपको सिर्फ 2 का टेबल पढ़ना है, और 2 का टेबल हमारे पास तो क्लास में पप्पू भी पढ़ सकता है और बाबूराव भी पढ़ सकता है, दोनों भी जो है तो 2 का टेबल पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए 2 का टेबल। ऐसे टेबल पढ़ना है कि 2 का टेबल पढ़ते वक्त यहां पर x के पास जो नंबर लेना है वो 2 के टेबल में कहां पर आता है। देखिए यहां पर ऐसा नंबर लेना है जिसमें से 1 माइनस करे तो इज इक्वल टू में 9 बचना चाहिए। तो बोलो कौन सा 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, बोलो। हाँ 5 तक, करेक्ट। 2 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, यानी 2 5 इधर देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको बताता हूं मैं, यहां पर 2 और x की जगह पर अगर हम 5 ले, 2 का टेबल 5 तक पढ़े तो फिर जो है तो यहां पर क्या होगा, बनेगा 10, और 10 में से कितने माइनस करेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 9 और यहां पर भी बचेगा 9, यानी 9 इज इक्वल टू 9, ये हुआ 1। देखिए यहां पर x की जगह पर अगर हम 5 ले लें तो यहां पर 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 2 5 10, 2 5 10, बोलो 2 5 10, 10 में से कितने माइनस करें, सिर्फ 1, तो यहां पर y की जगह पर लिखेंगे 1। तो यहां पर जो है x की जगह पर 5, y की जगह पर 1, 2 5 10, 10 में से 1 माइनस हुआ, यहां पर बचा 9। इसके बाद नेक्स्ट, अब इससे भी आसान है, और 2 का टेबल क्या करेंगे, अब एक नंबर आगे तक पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे, 6 तक। 2 6 12, करेक्ट। 12 में से कितने माइनस करेंगे, देखिए यहां पर 2 6 12 माइनस कितने करेंगे, तो 9 होना हमारे पास, कितने 3, करेक्ट। 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, यानी 9 इज इक्वल टू 9, ये यहां पर करेक्ट हो। तो यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, 2 6 12, 12 में से 3 माइनस हुआ, अब यहां पर बचा 9, तो यहां पर 6, 3। अब यहां पर और एक नंबर आगे पढ़ लीजिए, यहां पर 2 का टेबल 7 तक पढ़ लो, 2 7 बोलो बोलो, कौन बोलेगा, हाँ 2 7 14, 2 7 14, तीसरी स्टेप है 2 7 14। अब माइनस 14 में से कितने माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचना चाहिए सिर्फ 9, ओनली 9, बोलो कितने, 3 9 4 9, कितने 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, यानी 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, और ये 9 इज इक्वल टू 9, और ये हुआ, यहां पर कितने माइनस करें, यहां पर 14 में से 2 7 14, 14 में से 5 माइनस कर दिए, 9 आया आंसर। अब यहां पर 7 5 ये जो है तो हम लेते हैं पूरे के पूरे प्लस के नंबर, जहां तक हो सकता कोशिश करें प्लस के नंबर। अब जो है तो काम बन ही नहीं रहा तो फिर माइनस के नंबर। अब इसको हम जो है तो यहां पर ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए प्लस के 5 और x के 5 और y के 1, यहां पर देखिए इसको हम नाम देंगे 5, 1। अब यहां पर 6 पर, यहां पर देखिए सेकंड बॉक्स में x एक्सिस पर 6 लेना है, y पर 3, x पर 6 और y पर 3, इसको भी स्केल से करेंगे तो थोड़ा गलत होने की जो है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। देखिए यहां पर इसको ऊपर की तरफ जाएंगे और यहां से इसको मैच करेंगे, 6, 3।
अच्छा, इसके बाद का नेक्स्ट नंबर देखिए 7 है। शाबाश, 7, एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 5। तो यहां से ऊपर की तरफ हम यहां से 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहां से इस तरफ आएंगे। देखिए गौर से, डायरेक्टली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पर पॉइंट जो है तो रॉन्ग ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है। 6,5 आपके पास ग्राफ पर आप लेंगे एकदम एक्यूरेट आएगा, 1 mm में भी जो है तो कोई फर्क नहीं दिखेगा। अब ये तीनों पॉइंट हमने ले चुके, अब तीनों पॉइंट को हम जो है तो ड्रॉ करेंगे। देखिए गौर से, यहां पर ये जो है तो यहां पर देखिए, ये जो है तो ये पॉइंट जो है तो यहां पर ये एक दूसरे को मैच करेगा, लेकिन हमारे जो है तो बोर्ड पर लेने की वजह से जो है तो ये पॉइंट यहां पर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट आएगा 3,-3। तो यहां पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां पर पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एंड ये इक्वेशन जो है यहां पर इसको आगे तक लेंगे कंटिन्यू। और यहां पर लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हुआ आपके पास यहां पर रो, और सॉल्यूशन है इसका, यहां पर आंसर लिख दो। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3,-3। तो यहां पर आप लोग इसको अपनी ग्राफ बुक पर यहां पर ड्रॉ कर लें, और ये बॉक्स जो है इसको भी जो है तो फिल कर लें। देखिए बच्चों, हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, और यहां पर जो है तो इस डब्बे को भरने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। करेक्ट। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। करेक्ट। अब यहां पर सबसे पहले हम यहां पर ये लेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरीके से जो है तो नंबर लेकर बॉक्स को फिल किया था, इसी तरीके से आसानी के साथ हम जो है तो नंबर लेकर इसको फिल करेंगे। कोई जो है तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए यहां पर 3, और अब जो है तो हमको पढ़ना है 3 का टेबल। आप लोगों को 3 का टेबल आता है? आता है? पढ़िए। 3 1 जा 3। करेक्ट। तो हम यहां पर 3 1 जा 3, ज्यादा नहीं, बस जो है तो 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, यानी x की जगह पर 1 लेंगे। 3 1 जा 3 माइनस, अब 3 में से कितने नंबर माइनस करें तो 2 बचेगा? बोलो 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 पप्पू, 3 में से कितने माइनस करें तो 2 बचेगा? 1। करेक्ट। तो यहां पर हम लेंगे 1। कोई माइनस में चेंज नहीं, कोई जो है तो आपको माइनस प्लस नहीं करना है, सीधा सीधे प्लस के नंबर लेना है। 3 1 जा 3, और y का भी हम लेंगे 1, और यहां पर 3 में से -1 होगा और बचेगा 2, यानी 2 सॉरी, यहां पर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब 3 -1 2 इज इक्वल टू 2। ये यहां पर एक सॉल्यूशन आपका हो चुका है, 1,1। अब अच्छा 3 का टेबल आगे एक नंबर और आगे पढ़ो बाबूराव। 3 2 जा 6। करेक्ट। यहां पर जो है तो x की जगह पर 2 लेंगे, और टेबल पढ़ेंगे 3 2 जा 6। 3 2 जा 6। अब y की जगह पर क्या लेना है? देखिए y की जगह पर क्या लेना है? 6 में से कितने माइनस करें तो 2 बचेगा? कौन बोलेगा? तुम हाँ बोलो।
शाबाश। 6 में से 4 माइनस करें तो 2 बचेगा। यहाँ पर 6 माइनस 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पर हुआ y क्या हुआ 4 लिए, यहाँ पर आया 2,4। अब यहाँ पर आएंगे आगे की तरफ तीसरे बॉक्स में, तो 3 के टेबल कहां तक पढ़ेंगे 3 तक। पढ़ो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, करेक्ट 3 तक पढ़ेंगे। तो x की जगह पर 3 लेते हैं और फिर यहां पर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 9 में से कितने माइनस करें तो 2 बचेगा 7, करेक्ट 7 माइनस करेंगे यहां पर 2 बचेगा। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट। ये आया आपका इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसको हम जो है तो ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। पूरे के पूरे प्लस नंबर है, कोई डरने की बात नहीं, कोई जो है तो घबराने की बात नहीं। देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे प्लस नंबर। अब यहाँ पर हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 1,1, x का 1, y का 1, पॉइंट यहां पर आएगा। यहां पर लिखेंगे 1,1, ठीक है। यहां पर सेकंड बॉक्स में क्या है, x का 2, y का 4, x का 2, y का 4, ऊपर की तरफ जाओ। यहां पर x का 2, y का 4। तीसरा देखिए आपको डब्बा दिख रहा है, क्या नंबर है 3, x का 3, y का 7, ऊपर की तरफ, y का 7 ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए यहां से ऊपर की तरफ, और यहां से फिर जो है तो 7 से इसको मैच करेंगे, और ये पॉइंट का नाम देंगे यहां पर 3,7, और फिर इसको जो है तो हम एक स्केल से हमारी क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये देखिए तीनों जो है तो प्लेस को हमने मैच कर दिया, तीनों पॉइंट हमारे यहां पर मैच हो चुके हैं। इसको ड्रॉ करें हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पर हम जो है तो इसको सॉल्व करेंगे, और जैसे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया यहां पर इक्वेशन को, इसी तरीके से इसको भी करना है। और सिंपली कौन सा टेबल पढ़ना है, शाबाश 2 का टेबल, वेरी गुड। तो पढ़िए 2 का टेबल। 2 1 जा 2। अगर 1 तक पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहां पर पॉइंट हमारे माइनस प्लस में आएंगे। थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लो, 2 का टेबल 2 तक पढ़ लो, पढ़ो पप्पू, करेक्ट 2 2 जा 4। तो हम यहां पर x की जगह पर 2 लेते हैं, और 4 में से कितने माइनस करें तो 3 बचेगा, वेरी गुड 1। यानी यहां पर 2 लेंगे, यहां पर 1 लेंगे, और ये एक बॉक्स कंप्लीट। 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, और यहां पर 3 इज इक्वल टू 3, कंप्लीट। अब यहां पर सेकंड, अब बोलिए 2 का टेबल और एक नंबर आगे पढ़ो, अर्शान तुम पढ़ो। 2 3 जा 6, करेक्ट। x की जगह पर 3 लेंगे, और यहां पर 2 3 जा 6 करेंगे, और माइनस y की जगह पर 6 में से कितने माइनस करें तो यहां पर 3 बचेगा, करेक्ट 3, यहां पर 3 लेंगे। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास 3 बचेगा, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। अब यहां पर लिखेंगे 3,3। अब यहां पर रहा तीसरा बॉक्स, ये करना है। तो अब इसको भी और एक नंबर आगे तक पढ़ो,
पढ़ो, कौन पढ़ेंगे? बाबूराव, वाह, वेरी गुड। 2 4 जा करेक्ट, 2 4 जा 8, एक नंबर और आगे पढ़ लिए, 2 4 जा 8। अच्छा, 8 में से कितने माइनस करें तो बचेंगे 3 5, करेक्ट, वेरी गुड। 2 4 जा 8, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, और 3 इज इक्वल टू 3। ये हुआ यहां पर कंप्लीटली सॉल्यूशन। समझ में आया? अरे पप्पू, बाबूराव, अर्शान, उवेश, अरे भाई समझ में आया तुम्हारे? हाँ, ये देखिए 2.1, 2.1 देखिए यहां पर 2.1 यहां की तरफ आएगा, ये यहां पर, और इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखेंगे 2,1, करेक्ट। अब देखिए एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर भी 3, तो देखिए ये पॉइंट यहां से 3 के ऊपर की तरफ जाएगा और यहां से इसको मैच करेगा यहां पर, ये देखिए यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर ये है 3,3। अब यहां पर आइए नेक्स्ट, आखिरी बॉक्स है, बोलिए 4,5। एक्स पर 4 लेना है, वाई पर 5। एक्स पर 4 ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए, और फिर यहां से इसको मैच करेंगे, ये होगा पॉइंट 4,5। अब इसको क्या करेंगे, स्केल से हम हाँ नीचे की तरफ लेंगे, देखिए तो देखिए ये इक्वेशन अलग अलग है। अब आपको समझने के वास्ते ये सेकंड इक्वेशन है, इसको नाम देंगे हम यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और इसको नाम देंगे यहां पर, ये इक्वेशन है, इसको नाम देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू है 0। तो यहां पर जो है ये यहां पर जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहां पर हम जो है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर टेबल हमको पढ़ना है। सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर 1 ही रखेंगे। जैसे यहां पर अगर 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, अब 3 है तो ये प्लस के 3 है, और यहां पर y के पास भी अगर 1 रखें तो 4 1 जा 4, तो यहां पर 3 देखिए, और यहां पर हमने 1 रखा तो 3 1 जा 3, और 4, और यहां पर 1 रखा तो 4 1 जा 4। तो यहां पर क्या होगा, ये एक प्लस वाला नंबर है, एक माइनस वाला नंबर है, तो यहां पर जो है तो वो क्या हो गए, आपस में से सब्सट्रैक्ट होके -1 बचेगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर -1 लगाते हैं, यानी ये होगा 3 1 जा 3 -3, और 4 1 जा 4 -4 इज इक्वल टू 7, यानी -7 इज इक्वल टू 7 तो यहां पर ये क्या होगा, x में -1 नंबर लेंगे और प्लस में y को यहां पर जो है तो +1 नंबर लेंगे, यानी -1 +1। और फिर जो है तो सेकंड स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल थोड़ा सा आगे तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे, देखिए यहां पर 3 का टेबल आपको यहां पर पढ़ना है 3 तक पढ़ना है। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये इक्वेशन यहां पर देखिए एक हो गई कंप्लीट। दूसरी
x की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 3, 3 3 जा 9 हुआ। अब माइनस 4 का टेबल आगे तक पढ़ना है, तो यहां पर जो नंबर मिलना चाहिए इस नंबर से इसको जो है तो माइनस करें तो -7 बचना चाहिए। तो यहां पर हम जो है तो y की जगह पर कौन सा लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। अगर 16 में से 9 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 16 में से 9 को माइनस करें तो 7 बचेगा, करेक्ट। तो यहां पर हम लेते हैं y की जगह पर 4। अब यहां पर y की जगह पर क्या लिया हमने 4। अब ये 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू -7, और यहां पर 16 में से -9 हुए -7 इज इक्वल टू -7। तो यहां पर ये भी कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेना है और थोड़ा सा आगे तक पढ़ना है, तो पढ़िए और आगे तक पढ़िए टेबल। यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो यहां पर हम 7 तक पढ़ते हैं, x में 7 लेंगे। देखिए कितना हुआ 21 -4। अब 4 का टेबल ऐसे यहां तक पढ़ना है कि उसमें से 21 माइनस हो जाए, तो हमारे पास 7 बचना चाहिए। पढ़िए 4 का टेबल, कौन सा नंबर है जिसमें से 21 माइनस कर लिए तो -7 बचेगा, हाँ करेक्ट, कौन सा 28। तो 4 के टेबल में आता है, पढ़िए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा, बोलिए 4 7 जा 28 -4 इंटू यहां पर कितना लेंगे 7, यानी यहां पर 4 7 जा 28 इज इक्वल टू -7। तो इज इक्वल टू -7। अब 28 माइनस के बड़े हैं, 21 माइनस होगा तो -7 बचेगा। ये हुआ करेक्ट। यहां पर जो है तो हमने क्या किया, दोनों जगह पे 7 7 लिया, 7,7। ये इस तरीके से यहां पर ये बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है -1,1, x का -1 है, x का -1 है, यहां पर आएगा पॉइंट, और y का +1 है, यहां पर आएगा। तो ये यहां से इसको हम जो है तो इस तरीके से मैच करेंगे, और यहां पर लिखेंगे -1, +1। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर x के 3 है, x के 3 है और y के 4 है। x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 4, x एक्सिस पर 3, तो ये पॉइंट है 3,4, करेक्ट। अब यहां पर आएंगे, लास्ट नंबर है जो बॉक्स में 7,7, x के भी 7 +7 और y के भी +7। देखिए यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, और यहां से इस तरफ आएंगे। अब ये 3 पॉइंट है यहां पर 7,7, और इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा जो है तो हमारे बोर्ड पर कुछ कम ज्यादा हो जाता है, इस तरीके से ये जो है तो हमने
एक लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन 5 माइनस 2y इज इक्वल 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये एकदम सिंपली है और बहुत आसान है। देखिए यहां पर हमको इज इक्वल टू में 0 लाना है। अब इज इक्वल टू में 0 लाना है तो क्या करेंगे, बोलिए बोलिए। x और y के पास क्या लेंगे, क्या लेंगे, अरे 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। x को भी 0 देंगे, y को भी 0 देंगे। देखिए कैसे, यहां पर 5 इंटू एक्स का 0 माइनस 2 और y के पास भी 0 इज इक्वल टू 0। ये भी 0, ये भी 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां पर आपका एक पॉइंट कंप्लीट। ये जो है तो इतना इजी है। देखिए अब यहां पर दूसरा पॉइंट, दूसरे को क्या करना है, यहां पर x की जगह पर क्या लेना है और y की सेम नंबर करना है। यानी इसके पहले मैंने आपको समझाया कि आपको देना भी है और आपके पास से पूरे पैसे लेना भी है, तो क्या बचेगा, 0। तो देखिए यहां पर 5 इंटू 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 5 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है। तो इजीली हम जो है तो वही नंबर लेंगे। यानी 5 के टेबल में 10 कहां पर आएगा, 2 पर आएगा, तो x का वैल्यू 2 और माइनस यहां पर 2 के टेबल में 10 कहां पे आएगा, बोलिए 2 5 10, 5 नंबर का इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये भी 10, ये भी 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपकी दूसरा बॉक्स या दूसरा जो है तो आपका डब्बा फिल हो चुका है। अब यहां पर रहा तीसरा। बिल्कुल आसानी से, टेंशन ना लेते हुए हम ऐसा नंबर देखेंगे जो 5 के टेबल में भी आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा। 10 तो हो चुका, और कौन सा है, बोलिए बोलिए, 20 है, करेक्ट। 20 ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो यहां पर 5 के टेबल में 20 कहां पर आएगा, 4 पर, करेक्ट। 5 4 जा 20, x की जगह पर 4 लेते हैं। अब 2 के टेबल में कहां पर आएगा, 10 पर, करेक्ट। 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये जो है तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। और यहां पर ये जो है तो आपका पॉइंट आ चुका है 4, 10। कितनी आसानी के साथ जो है तो हमने इसको पॉइंट को यहां पर ले लिया और जो है तो इस बॉक्स को कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए 0, 0, तो अब तो ये तो जो है तो हमारे क्लास का पप्पू भी बोलेगा 0, 0 कहां पर आएगा, x का 0, y का 0, यहां पर पॉइंट आएगा और ये पॉइंट का नाम रहेगा 0, 0। दूसरा पॉइंट देखिए +2, x के और y के भी +5, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे और यहां से इसको y के 5 को क्या करेंगे, मैच करेंगे और यहां पर ये पॉइंट को देंगे नाम 2, 5। आया समझ में। अब तीसरा पॉइंट है x के 4 प्लस के, x एक्सिस पर प्लस के 4, y एक्सिस पर 10। तो हमारे पास y एक्सिस पर 10 तो नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और ये 9 और यहां पर लेंगे 10। देखिए यहां पर अब लेना है ये 4 और 4 वाली लाइन को सीधा ऊपर की तरफ जाना है। देखिए थोड़ा सा जो है तो कम ज्यादा हो सकता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है तो हमारा जो ग्राफ है वो करेक्ट हो। यहां पर ये पॉइंट है आया हुआ और ये पॉइंट है, बोलिए 4, 10 और इसको हम जो है तो अब 0 के साथ मैच करेंगे।
ठीक इसको जो है तो यहाँ से इस तरफ मैच करेंगे, ऊपर की तरफ, और इस लाइन को जो है तो नीचे की तरफ लेंगे, और फिर जो है तो यहाँ पर अब जो है तो इक्वेशन के नाम देंगे। इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 3x - 4y। देखिए यहाँ पर 3x - 4y इज इक्वल टू -7, और इस इक्वेशन को देंगे यहाँ पर नीचे 5x - 2y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर वाला। यहाँ पर 2x - 3y इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर 3y - x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर जो है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, और हमारा जो माइंड है वो प्रेजेंट रखेंगे, और बॉडी तो प्रेजेंट माशाल्लाह है। तो देखिए यहाँ पर सब लोग इधर पूरे ध्यान से देखिए। 2x - 3y 4, ये क्वेश्चन है 2x - 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमको x और y के वैल्यू लेना है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर हमको +4 होना चाहिए इज इक्वल टू में। तो 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, देखिए इजीली देखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पर x की जगह पर 2 लेते हैं तो 2 2 जा, यहाँ पर हमको 4 आएगा। तो y की जगह पर हमको y की जगह पर जो है तो कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0 लेते हैं, 2, 0। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन 2 2 जा 4 माइनस y की जगह पर हमने 0 लिए इज इक्वल टू यहाँ पर 4। अब यहाँ पर 3 0 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये जो है तो यहाँ पर एक बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर x की जगह पर क्या लेंगे हम, x की जगह पर बॉक्स में क्या लेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे आगे तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 2 जा हमने 4 किए थे, और यहाँ पर y को 0 किए थे। अब यहाँ पर इसको आगे तक हम पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 5 जा 10, यहाँ पर क्या है 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 लेते हैं, 2 5 जा 10, और फिर 10 में से कितने माइनस करें तो 4 बचेगा 6। तो यहाँ पर y की जगह पर कितने लेना पड़ेंगे 2, 3 2 जा 6 बनेगा। देखिए यहाँ पर x की जगह पर 5 लिए, और यहाँ पर माइनस y की जगह पर कितने लिए 2 लिए, और इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या हुआ 2 5 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 4। 10 में से माइनस 6 करो, यहाँ पर क्या बचा बोलो 4 इज इक्वल टू 4। ये हुआ यहाँ पर हमारा सेकंड बॉक्स कंप्लीट। अब यहाँ पर तीसरा है, तो यहाँ पर लेंगे 2 मल्टीपल, बोलिए x की जगह पर क्या लेंगे, x का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर, बोलिए यहाँ पर x का हम क्या कर रहे हैं टेबल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहां तक पढ़ा था, ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 12 में से कितने माइनस करें तो 4 बचेंगे, बोलिए 8। तो 3 की टेबल में 8 नहीं आते, आगे तक पढ़िए। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो यहां पर क्या करेंगे x की जगह हम x का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 2 8 जा 16। अब 16 में से कितने माइनस करेंगे, यहां पर 4 बचेगा 12, करेक्ट। तो 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, यहां पर देखिए 2 8 जा 16 माइनस 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, अब 16 तो यहां पर आ चुका, 16 में से कितने माइनस करें तो यहां पर हमको 4 होना, तो 12, तो 3 की टेबल में 12 कहां पर आएगा 4 पर,
यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 बोलो बोलो 4 इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पर हमारे पास 8,4। ये बॉक्स हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए x के 2 y के 0, x का 2 y का 0, y का 0 और x का 0 यहाँ पर होता है और x के 2, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर लिखेंगे हम 2,0। सेकेंड पॉइंट देखिए x के 5 y के 2 प्लस x, सब प्लस नंबर है, कोई टेंशन नहीं। x के 5 और y के 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए यहां पर 5,2। तीसरा पॉइंट देखिए x के 8 y का 4। गौर से देखिए x एक्सिस पर या x महवर पर 8 और ऊपर की तरफ जाएंगे कहां तक, 4 तक। यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहां से हम जो है तो इस तरफ आएंगे। यहाँ पर 8,4 ये पॉइंट। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको मैच करके एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो तीनों पॉइंट को हमारे ये कर दे। और इसी लाइन को जो है तो आगे की तरफ ले जाएंगे। और इस लाइन का यहाँ पर इक्वेशन का नाम हम डाल जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे 2x माइनस, देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये देखिए ये एक हमारे पास जो है तो इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी और उसके बॉक्स को उस पॉइंट पर हमने जो है तो ग्राफ पर ड्रॉ भी कर चुके हैं। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर y की जगह पर हमको क्या लेना है, तो y की जगह पर अगर हम जो है यहां पर y की जगह पर 1 लेते हैं, 3 1 जा 3, तो यहां पर 3 1 जा 3 माइनस, अब x की जगह पर क्या लेंगे, x की जगह पर अगर हम जो है तो +1 लेते हैं तो यहां पर 3 माइनस 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस लेने के बजाय यहां पर माइनस लेंगे, तो यहां पर हम -1 लेते हैं इज इक्वल टू 4। देखिए अब 3 1 जा 3 और ये माइनस प्लस और 1 1, यहां पर देखिए ये 4 इज इक्वल टू 4। वाह, यहां पर आ चुका है आपका -1, +1। ये देखिए यहां पर किस तरीके से हमने एक छोटे छोटे नंबर लेकर इक्वेशन को सॉल्व किया, -1, 1। अब यहां पर ये एक तो सॉल्व हो चुकी। अब दूसरा यहां पर बोलिए कौन सा नंबर लेना है। जाहिर है हमको यहां पर ऐसा नंबर लेना है जिससे 3 को मल्टीप्लिकेशन करें तो यहां पर जो नंबर आएगा उसमें से हमको x वाले नंबर को माइनस करके 4 बचाना है। तो देखिए यहां पर y की जगह पर हमने पहले 1 लिया था, अब 2 लेंगे, 3 2 जा 6 कर देंगे। सिंपली एकदम सबको समझ में आने जैसा, 3 2 जा 6। अब y की जगह पर क्या लेना है ये तो आप फैसला करेंगे। 3 2 जा 6 हमारे पास आ चुका। 6 में से कितने नंबर माइनस करें तो 4 आता है, बोलिए बोलिए, हाँ वेरी गुड 2। तो हम यहां पर y की जगह पर, x की जगह पर यहां पर क्या लेंगे, ओनली 2, यानी 4 इज इक्वल टू 4। ये यहां पर हमको यहां पर भी 2 लेना है और यहां पर भी हमको क्या लेना है, बोलिए 2।
देखिए 3 2 जा 6 और y की x की जगह पर भी हमने 2 लिए, तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करें तो क्या हुआ 4। अब यहाँ पर हमारा आंसर आया 2, 2। अब देखिए नेक्स्ट y की जगह पर क्या लेना है, 3 नंबर पर y की जगह पर क्या लेना है, y की जगह पर फिर 1 2 3 लेंगे, आपको भी आसान और समझ में आने जैसा नंबर। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, माइनस x की जगह पर क्या लेंगे, x यानी 9 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें तो हमको जो है, तो बोलिए क्या आता है, 4 आता है, बोलिए बोलिए कौन बोलेगा, शाबाश। क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 9 में से अगर 5 को माइनस करते हैं यानी x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो हमारे पास 4 बचेगा, 4 यहां पर जो है तो 4 इज इक्वल टू 4, ये एक्यूरेट आंसर हमारे पास आ चुका है। और बगैर कोई झंझट के और बगैर कोई जो है तो मुसीबत और परेशानी के हमने जो है तो 99% जो है तो प्लस नंबर लेकर प्रैक्टिस सेट 1.2 को कंप्लीटली सॉल्व किया। और पप्पू और बाबूराव जैसे बच्चों को भी जो है तो हमने ये सिखा दिया कि यहां पर ग्राफ कितना आसान है। अब इसको हम जो है तो यहां पर क्या करेंगे, ग्राफ पर जो है तो पॉइंट को पुट करेंगे। देखिए यहां पर -1, यानी x का -1 और प्लस का 1, यहां पर ये पॉइंट है। यहां पर इसको आप इस तरीके से ये कर दें, -1, पहला पॉइंट आ चुका। +2, 2, x के 2 y के 2, देखिए यहां पर x का 2 y का 2, यहां पर ये पॉइंट 2, तीसरा पॉइंट 5, 3, देखिए यहां पर x का 5 और y के 3, ऊपर की तरफ जाएंगे थोड़ा सा, (5, 3), ये तीनों पॉइंट हम जो है तो ले चुके। अब जो है तो हमको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ जो है तो उतारना है। अब यहां पर ग्राफ उतारने के लिए हम जो है तो लाइनिंग लेंगे। देखिए यहां पर हम जो है तो ये 2 पॉइंट को मैच करेंगे और यहां पर और ये पॉइंट को, और इस तरीके से जो है तो हम ये लाइन लेंगे और इसी को यहां पर आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक एरो का निशान देंगे और फिर जो है तो यहाँ पर इसको देंगे 3x माइनस x, सॉरी 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ये इक्वेशन है और यहाँ पर जो है तो सॉल्यूशन जो है तो आपका हमारे बोर्ड के एतबार से, पॉइंट के एतबार से यहाँ पर जो है तो दोनों जो लाइनिंग है वो यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, 8, 4। तो ये हुआ आपका कंप्लीटली जो है तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का मुकम्मल सॉल्यूशन। इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट 1.2 भी हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस लेसन को अगर जो है तो आपको अच्छा लगा और इस लेसन से आपको कोई चीज़ सीखने को मिली तो आप जो है तो इस लेसन को लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों को जो पप्पू जैसे हैं, बाबूराव जैसे हैं, जिनको जो है तो टेबल नहीं आते हैं और जिनको जो है तो मैथ समझ में नहीं आता, उनको भी अगर आप ये लेसन देंगे और जो है तो इस वीडियो की लिंक शेयर करेंगे तो सबके समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज़।